नमस्कार दोस्तों। कॉलम क्लासिफिकेशन प्रैक्टिकल पेपर की सीरीज चल रही थी, जिसमें ऑलरेडी हमने 2 सेशन कंडक्ट कर लिए हैं और ये तीसरा सेशन है। अपन टोटल 15 सेशन कंडक्ट करेंगे। छोटे छोटे सेशन है, 20-25 मिनट और मैक्सिमम आधा घंटा। तो उसमें क्या है कि अपन टोटल 105 टाइटल के नंबर बढ़ाएंगे। तो आपने अगर पहला सेशन और सेकंड सेशन नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ पर कॉलम क्लासिफिकेशन प्रैक्टिकल क्लासेस स्पेशल प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाके फर्स्ट और सेकंड सेशन देख लेना। क्योंकि फर्स्ट सेशन के अंदर मैंने बेसिक जानकारी दी है, जैसे PMEST कैसे प्रयोग होता है और बाकी कॉलम क्लासिफिकेशन को कैसे यूज करना है, ये सब जानकारी दी। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और आगे ये 7 टाइटल करते हैं। आपको बता दूं कि फर्स्ट और सेकंड सेशन के अंदर हमने ये सेकंड सेशन के अंदर हमने ये 7 टाइटल किए थे और फर्स्ट सेशन के अंदर हमने ये किए थे। तो अपन क्या है, अभी थर्ड सेशन हमारा चल रहा है। इनके आप वीडियो देख लेना। टोटल में बेसिक से एडवांस तक कॉलम क्लासिफिकेशन के अंदर आपको एकदम एक्सपर्ट बना दूंगा। मैं आपको कॉलम क्लासिफिकेशन में मेन क्लास की बेसिक क्लासेज और उसके बाद में मेन क्लास के साथ में ज्योग्राफिकल डिवीजन, बाद में मेन क्लास के साथ में लैंग्वेज डिवीजन और उसके बाद में मेन क्लास के साथ में कॉमन आइसोलेट, उसके बाद में मेन क्लास के साथ में फेज रिलेशन, इन सभी के बारे में आपको मैं जानकारी दूंगा। अर्थात मतलब ये क्वेश्चन 5 टाइप के ही बनते हैं कॉलम क्लासिफिकेशन में। लास्ट में फेज रिलेशन आता है मेन क्लास के साथ में, तो इन सब की अपन जानकारी देंगे। मतलब पूरे के पूरे टाइटल करवाऊंगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए अपन इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपके पास में अगर कॉलम क्लासिफिकेशन है तो आप इसको खोल के बैठ लीजिए, और नहीं है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। वहाँ पर मैं इग्नू और VMOU के जितने भी प्रीवियस ईयर प्रैक्टिकल के पेपर है वो भी अपलोड कर दूंगा, और कॉलम क्लासिफिकेशन ऑलरेडी वहाँ पर अपलोड कर रखी है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक पड़ा है, वहाँ से आप जाके टेलीग्राम चैनल पर सीधा पहुँच जाओगे। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है, MLIS BLIS DLIS CLIS करके चैनल का नाम है, सीधा आप चले जाओगे। तो हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपको कॉलम क्लासिफिकेशन यूज करना तो आता ही है, नहीं आता तो फर्स्ट सेशन के अंदर मैंने पूरी जानकारी दे रखी है। तो अपन अब पहले एजुकेशन मेजरमेंट टाइटल को सर्च करेंगे। अपन सीधा मतलब बिना टाइम वेस्ट किए सीधे अपन 7 टाइटल अपन हल करेंगे। मतलब कम से कम समय के अंदर अपन 7 टाइटल हल कर सके, इस टाइप से अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। और इतना ज़्यादा बोलने के लिए भी सॉरी, बट कोई ना, आपके लिए इम्पोर्टेंट है वही बोल रहा हूँ। एजुकेशन मेजरमेंट अपन को सर्च करना है तो क्या है कि टी एजुकेशन, अपन को पता है एजुकेशन मेजरमेंट नंबर अपन कहाँ मिलेगा, तो टी एजुकेशन के अंदर ही मिलेगा। तो अपन ने यहाँ पर ये टी लगा दिया। अब अपन को क्या ढूंढना है, मेजरमेंट ढूंढना है। क्या ढूंढना है, मेजरमेंट। तो पिछले सेशन में क्या है कि थोड़ी अपन को तकलीफ उठानी पड़ी, बाकी टाइटल तो बहुत ज्यादा सिंपल थे पिछले सेशन में। पहले सेशन के टाइटल थोड़े हार्ड थे, सेकंड सेशन के टाइटल बहुत ज्यादा सिंपल थे, और ये थर्ड सेशन है, इसके टाइटल थोड़े हार्ड है। लेकिन इसमें से 7 टाइटल है, उनमें से मैंने ये देखा, जैसे आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इजिप्टियन आर्किटेक्चर है, ये अपन ने सेकंड सेशन के अंदर इसका हल किया था। तमिल लिटरेचर, इसका भी अपन ने सेकंड सेशन के अंदर हल किया था। और ऑर्डरिंग ऑफ पीरियोडिकल इन लाइब्रेरी, इसका भी अपन ने सेकंड सेशन के अंदर इसको हल किया था। वहां पर अपन ने क्वेश्चन ऑर्डरिंग ऑफ पीरियोडिकल लाइब्रेरी नहीं था, लेकिन एक्सेसिंग ऑफ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी था, अर्थात इसी टाइप का क्वेश्चन था, हल अपन ने किया था। तो मतलब बेसिक भी है, थोड़ा हार्ड भी है। पिछले सेशन की तुलना में हार्ड है, लेकिन पिछला सेशन आपने देख लिया, 3 टाइटल आपको वहीं से मिल जाएंगे, इसलिए सरल भी है। लेकिन पिछले सेशन के अंदर क्या है कि 7 टाइटल थे, वो सीधे बिना किसी योजक पर्सनालिटी के साथ में जुड़ रहे थे, मेन क्लास से मिल रहे। इस बार अपन क्या है, टी एजुकेशन अब मेजरमेंट है। अपन को मेजरमेंट के लिए मैं क्या करूंगा कि सीधा इंडेक्स खोलूंगा। पिछली बार हमने थोड़ी तकलीफ उठाई, क्योंकि मेन क्लास के अंदर खोजना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अपन सीधा इंडेक्स खोलते हैं, इंडेक्स के अंदर अपन को सीधा मेजरमेंट मिल जाना है, MNOP।
MEASU, MEASU मीनिंग भाई साहब क्या है, थोड़ी याद रखनी पड़ती है। MEA ये मिल गया यहीं पर है। मेजरमेंट अपन को यहाँ पर नंबर नहीं मिला, सॉरी। तो अपन क्या करते हैं, टी एजुकेशन है, अपन टी एजुकेशन रिसर्च कर देते हैं। एजुकेशन मेजरमेंट क्या पता है, एजुकेशन मेजरमेंट ये लिखा हुआ हो जाए। जो मेन क्लास के अंदर मुझे पता है, थोड़ा अपन सर्च करते हैं ना, खोजना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, थोड़ा मतलब मुश्किल हो जाता है। मेरे कहने का अर्थ है मुश्किल हो जाता है। एजुकेशन एजुकेशन सर्च करना, टी एजुकेशन है लेकिन मीनिंग इसकी ई शुरू होगी। क्या दिमाग कहाँ जा रहा है? एजुकेशन मेजरमेंट बना बनाया नंबर मिल गया। ये टी है, एजुकेशन है, और ये देखो एनर्जी फेस, एनर्जी के अंदर अपन को 5 नंबर क्या मिल गया है, मेजरमेंट। अब अपन सीधा यहाँ से नंबर बना सकते हैं। नंबर क्या बनेगा कि टी लिखेंगे, बाद में कॉलन लिखेंगे और बाद में 5 लिखेंगे, ये अपना नंबर है। लेकिन एक बार क्या है, अपन मेन क्लास के अंदर जाके देख लेते हैं कि सेम है कि नहीं, क्योंकि काफी बार यहाँ पर गलतियां होती हैं। काफी बार क्या है, थोड़ी बहुत रेयर केस में गलतियां हो जाती हैं। अपन क्या नंबर था, 5 नंबर था। एजुकेशन मेजरमेंट एनर्जी फैसिट के अंदर एजुकेशन मेजरमेंट मिल गया है। तो अपन को सीधा का सीधा क्या करना है, लिख ही देना है। क्या लिख देना है, टी कोलन 5। क्या लिख देना है, टी कोलन 5। अब दूसरा आया इजिप्टियन आर्किटेक्चर। इजिप्टियन आर्किटेक्चर का नंबर आपको पता ही है, अगर आपने सेकंड सेशन देखा होगा, और नहीं देखा है तो आप जाके सेकंड सेशन देख लो, क्योंकि हमने सेकंड सेशन के अंदर इसका नंबर बनाया था और मेरे को वो याद भी है। देखो इजिप्टियन इजिप्टियन आर्किटेक्चर मिला था अपन को मेन क्लास सी फिजिक्स के अंदर NA पे गए थे, और बाद में अपन को वही अंदर मिला था। देखो एक बार आपको दोबारा दिखा देता हूँ, मुझे पता है यार बच्चे लोग भूल जाते हो। ये मैं थोड़ा खोजना आसान होगा, क्योंकि पिछली क्लास में मुझे पता है खोजा था। आर्किटेक्चर, और मुझे पता है आगे आगे अपन को नंबर मिला था ये इजिप्टियन NA677। सेम का सेम लिख देते हैं, NA677। ये अपना नंबर बढ़ गया NA677। अब अपन आते हैं तमिल लिटरेचर। तमिल लिटरेचर का तो आपको पता ही है, ऑल लिटरेचर, और वहां पर अपन जाएंगे तो अपन को दे रखा होगा लैंग्वेज का सेक्शन। चैप्टर पे 5 पे जाओ तो लैंग्वेज के लिए अपन चैप्टर 5 पे चले जाते हैं, और यहाँ पर दे रखा है तमिल। ये अपन पहले सेशन के अंदर इसी सेम टाइटल को कंडक्ट कर रखा है, इसीलिए मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ, क्योंकि आपका भी टाइम बचत हो और मेरा भी टाइम बचत हो। और आपने अगर नहीं देखा तो आप पिछली सेशन के अंदर जाके देख सकते हो। तो इसका अपन का नंबर क्या बनेगा कि O31 नंबर बन जाएगा। अब कैसे बढ़ा कैसे नहीं बढ़ा ये आप समझ ही चुके हो, क्योंकि आप कोई बच्चे हो नहीं। ये सेशन 30 चल रहा है। बेसिक जानकारी मैंने फर्स्ट सेशन के अंदर बता दी थी। अब अपन को क्या है, रूरल इम्प्रूवमेंट अपन को नंबर ढूंढना है। रूरल इम्प्रूवमेंट नंबर कहाँ मिलेगा, रूरल का इम्प्रूवमेंट, विकास, डेवलप। ठीक है, अपन को क्या करना है, सीधा अपन को इंडेक्स खोल लेना है। पता नहीं कहाँ मिलेगा, रूरल रूरल कम्युनिटी TNY31। रूरल डेवलिंग
रूरल एजुकेशन, रूरल लेबर। यहाँ पर अपन को रूरल इम्प्रूवमेंट से संबंधित कोई नंबर मिला ही नहीं। रूरल कम्युनिटी मिली है जिसमें एक Y31 दे रखा है, यहाँ पर भी Y दे रखा है, यहाँ पर भी Y दे रखा है। ज्यादा संभावना Y के अंदर ही। एक बार इम्प्रूवमेंट को ढूंढ लेते हैं। ये कोई कोई टाइटल थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं, बट क्या है कि अपन को 7 टाइटल के अंदर से मैं आपको साथों साथ कराऊंगा। अपन को क्या है कि 7 टाइटल के अंदर से 5 टाइटल ही करने, 2 टाइटल थोड़े मुश्किल है उसको छोड़ देना है। अब अपन इसको इम्प्रूवमेंट के अंदर ढूंढते हैं। अभी तक थोड़ा पता नहीं चला है कि कहाँ मिलेगा, बाकी ज्यादा संभावना Y के अंदर है। इम्प्रूवमेंट, IMPRO, इम्प्रूवमेंट Y एनर्जी के अंदर 13, देखो यहाँ पर दे रखा है 1378। एनर्जी फैसेट के बाद सेकंड एनर्जी के अंदर 7। वाह, मिल गया। अब अपन को वाई कौन सी मेन क्लास है आप पता है? वाई सोशियोलॉजी, वाई सोशियोलॉजी। अपन नंबर क्या है? रूरल इम्प्रूवमेंट। पर्सनालिटी के अंदर अपन को मिल गया 31 रूरल, और इम्प्रूवमेंट भी इसी के अंदर था, तो अपन को नंबर लगभग बढ़ना, अपना नंबर स्टार्ट हो गया। देखो कैसे बनेगा। Y31, ये नंबर किसका है? ये है रूरल का नंबर है Y31। ये कॉलम क्लासिफिकेशन। अब अपन को क्या ढूंढना है? इम्प्रूवमेंट ढूंढना है, इम्प्रूवमेंट। उसमें अपन ने सर्च किया इम्प्रूवमेंट का बता रहा था 7 बता रहा था। सेकेंड एनर्जी फैसेट के अंदर बता रहा, ये रहा फोकाई इन सेकेंड एनर्जी कम 3P फॉर 1378 ऑफ एनर्जी। मतलब ये दे रखा है कि आप एक फॉर के लिए 3, ये सेकेंड एनर्जी है ना, वो फर्स्ट एनर्जी है ना 1378 के लिए ही उपयुक्त है। अर्थात अपन को यहां से कोई नंबर बनाएंगे ना, तो उससे पहले अपन को 1378 के अंदर से किसी नंबर को यूज करना होगा, वरना अपन नंबर नहीं बना सकते। एक बार अपन यहाँ पर कन्वर्जन एंड इम्प्रूवमेंट, अपन को ये एनर्जी के अंदर 7 नंबर मिल गया, लेकिन अपन के रूरल इम्प्रूवमेंट इतना ही दे रखा है, ज्यादा कुछ दे नहीं रखा है, तो अब दूसरा कोड तो क्या बनाए? जैसे इसके अंदर एक दे रखा है, एक क्या दे रखा है? सिविलाइजेशन एंड कल्चर। रूरल इम्प्रूवमेंट है, इम्प्रूवमेंट दे रखा है, कल्चर वगैरह सीधा दे नहीं रखा है। तीसरा एक्टिविटी, वैसे इम्प्रूवमेंट है तो एक्टिविटी अपन कोई भी नंबर यूज तो कर सकते हैं। 7 पर्सनालिटी, और 8 है इक्विपमेंट। देखो इम्प्रूवमेंट किसका हुआ? इम्प्रूवमेंट तो ये वैसे अपन चारों नंबर यूज तो कर सकते हैं, लेकिन अपन के अगर कुछ दे हुआ रेखा नहीं है, जैसे रूरल इक्विपमेंट इम्प्रूवमेंट, रूरल सिविलाइजेशन इम्प्रूवमेंट, रूरल कल्चर ऑफ इम्प्रूवमेंट वगैरह, ऐसा कुछ दे नहीं रखा था, अपन सीधा पर्सनालिटी यूज कर लेते हैं। सबसे सटीक मेरे को यही लगेगा। तो ये कहाँ है? एनर्जी फैसेट का है। तो अपन को चिन्ह कौन सा लगाना, वो तो आपको मैंने फर्स्ट सेशन के अंदर बता ही दिया था, PMEST का फॉर्मूला। तो अपन का नंबर क्या बनेगा? अपन का सीधा नंबर बन जाएगा Y3:7:7। ये अपना नंबर बन गया, ठीक है ना? सीधा सीधा नंबर ये बन गया। अब अपन को अगला टाइटल कौन सा है? ऋग्वेदिक मैथोलॉजी। ऋग्वेदिक मैथोलॉजी अपन को सर्च करना है। ऋग्वेदिक मैथोलॉजी। अपन को कहाँ जाना है? मैंने आपको पहले ही बता दिया था, अपन को कहीं नहीं जाना है, सीधा इंडेक्स के अंदर चला जाना है। अपन को क्या क्या ढूंढना है? मैथोलॉजी ढूंढना है, ऋग्वेद ढूंढना है टाइटल के अंदर, अरे इंडेक्स के अंदर ऋग्वेद रिलीजन, R पे आए, मतलब इंडेक्स में ढूंढना बहुत आसान हो जाता है। ऋग्वेदिक रिलीजन क्यू पर्सनालिटी के अंदर 11। ये तो अपन को ऋग्वेदिक रिलीजन, ऋग्वेदिक मैथोलॉजी का अर्थ क्या है? ऋग्वेदिक मतलब रिलीजन से संबंधित मैथोलॉजी, तो अपन को ऋग्वेद का नंबर कुल मिला के मिल गया, क्योंकि क्यों रिलीजन होता है?
और ऋग्वेद रिलीजन से संबंधित ही होती है, तो पर्सनालिटी के बाकी मिला है ऋग्वेदिक फिलोसॉफी, फिलोसॉफी मिला है। अपन को सर्च क्या करना है, ऋग्वेद मैथोलॉजी, ऋग्वेद मैथोलॉजी सर्च करना है, नहीं कि फिलोसॉफी सर्च करना है, ठीक है ना। नहीं कि क्या सर्च करना है, फिलोसॉफी सर्च करना है। क्यों फिलोसॉफी सर्च नहीं करना है, क्योंकि मैथोलॉजी सर्च करना है, इसलिए अपन को फिलोसॉफी सर्च नहीं करना है, तो अपन मैथोलॉजी में जाते हैं। मैथोलॉजी यहाँ पर कई नंबर रहे नहीं, अपन क्यों रिलीजन में जाते हैं सीधा। क्यों रिलीजन, क्यों रिलीजन में जाए। वन वन अपन को मिल गया ऋग्वेदिक, वन वन क्या मिल गया अपन को, ऋग्वेदिक, अर्थात अपन का आधा नंबर तो बन गया। क्या नंबर बन गया, ऋग्वेदिक, ऋग्वेदिक का नंबर क्या बना, 211, क्या नंबर बन गया, 211। अब अपन को मैथोलॉजी सर्च करना है, अब अपन को क्या सर्च करना है, मैथोलॉजी सर्च करना है। अब अपन को पर्सनालिटी के अंदर ऋग्वेदिक मिल गया, तो एक बार मान के चलो कि पर्सनालिटी के अंदर तो नहीं होगा, मतलब 99% संभावना होती है कि बाद में एनर्जी यहाँ 2p में मिलेगा, तो अपन एक बार पर्सनालिटी छोड़ के एनर्जी के अंदर चले जाते। एनर्जी के अंदर यहाँ पर आते हुए आपने देखा यहाँ पर मैथोलॉजी दे रखा है, वहां जब अपन इंडेक्स में सर्च किया ना, तो नंबर तो यही दे रखा था, लेकिन वहां पर क्या लिखा था पता है, ऋग्वेदिक फिलोसॉफी, अर्थात ये मैथोलॉजी फिलोसॉफी का सिनोनिम्स हो सकता है। इंग्लिश का इतना नॉलेज है नहीं। कॉलम क्लासिफिकेशन यूज करने के लिए सिनोनिम्स इंग्लिश में याद होने वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं कहीं नंबर नहीं दे रखा है, जैसे वहां पर फिलोसॉफी दे रखा था, यहाँ मैथोलॉजी, तो अपन ये टाइटल तो बहुत आसान हो गया। अब अपन को नंबर कैसे बढ़ाना है, एनर्जी के अंदर मैथोलॉजी मिला है, कॉलन 1 लगा दिया, ये अपना नंबर बढ़ गया, बढ़ के रेडी हो गया। अब अपन को क्या करना, ऑर्डरिंग ऑफ पीरियोडिकल इन लाइब्रेरी, ये तो अपन के लाइब्रेरी साइंस के अंदर नंबर अपन को मिल जाएगा, तो अपन को क्या करना, सीधा दो मेन क्लास लाइब्रेरी साइंस के अंदर चला जाना है बिना किसी टाइम वेस्ट किए। दो मेन क्लास लाइब्रेरी साइंस के अंदर में आ गया, आते ही अपन को क्या करना है, यहाँ पर क्या लिखा है, लाइब्रेरीज, लाइब्रेरीज के अपन लाइब्रेरी का अपन को नंबर क्या मिलेगा, 2, हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। अब अपन को ये लाइब्रेरी तो हमने ढूंढ लिया, ठीक है ना। अब अपन को ढूंढना क्या है, अब अपन को ढूंढना है पीरियोडिकल और ऑर्डरिंग, ऑर्डरिंग। अब अपन को ढूंढना है पीरियोडिकल और ऑर्डरिंग। पीरियोडिकल ढूंढने के लिए अपन को क्या करना है, ऑर्डर, आपको दिख रहा है यहाँ पर अपन में जैसे यार 8 2 पर ऑर्डर दे रखा था, और पीरियोडिकल यहाँ पर दे नहीं रखा है, कहीं दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है फोकाई नेम सेम एज फेसिट सेम ए फोकाई इन पी, अर्थात कि अपन को ए बिब्लियोग्राफी के अंदर जाना है। ए बिब्लियोग्राफी के अंदर जो पर्सनालिटी के अंदर दे रखा है ना, वो यहाँ पर मैटर के अंदर यूज होगा। अपन यहाँ पर आए, तो यहाँ पर आते ही सीधा अपन को यहाँ पर नंबर मिल गया पीरियोडिकल, क्या है 46 नंबर है, 46 नंबर। तो अपन का कोड कैसे बनेगा, दो मैटर में मिला था 46, 46 एनर्जी के अंदर मिला था 82 पे, क्या मिला था, ऑर्डर, ये अपना नंबर बढ़ गया। अब अपन का अगला क्वेश्चन है क्रिप्टोगामिया प्लांट्स, क्रिप्टोगामिया प्लांट्स, वेरी वेरी, अब क्रिप्टोगामिया प्लांट्स अपन को नंबर सर्च करना है। देखो पहले अपन को क्या सर्च करना है, अपन को सिंपल सर्च करना है। क्या सर्च करना है, सिंपल नहीं, सिंपल सर्च नहीं करना है, क्रिप्टोगामिया प्लांट सर्च करना है। प्लांट, प्लांट क्या होता है, पेड़ पौधे, तो मेन क्लास कौन सी होगी, बॉटनी, बॉटनी के अंदर क्या है, आई बॉटनी, सिनोनिम से बॉटनी, बॉटनी पेड़ पौधों का नॉलेज, प्लांट्स, प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर भी पेड़ पौधों का नॉलेज होता है, तो अपन को यह तो नंबर मिल ही गया। सीधा अपन को क्रिप्टोगामिया सर्च करना है। अब अपन कहाँ जाएंगे, आई बॉटनी के अंदर जाएंगे,
PCDEFIGH EFI क्रिप्टोगामिया आई बॉटनी का इसी नेम से प्लांट सेम है। बॉटनी के अंदर पेड़ पौधों का नॉलेज, प्लांट्स के अंदर पेड़ पौधे। क्रिप्टोगामिया अपना नंबर वेरी वेरी सिंपल। अब एक बार मैं इस कॉलम क्लासिफिकेशन को क्या कर देता हूँ। दो अपन को क्रिप्टोगामिया का मिला, पर्सनालिटी के अंदर मिला, तो किसी बिना योजक चिन्ह के साथ में अपन का यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो कैसे जुड़ेगा, अपन ने यहाँ लिख दिया आई बॉटनी 1। ये अपन के सातों सात टाइटल हो गए महज 20 मिनट के सेशन के अंदर अपने कंडक्ट कर दिया। तो क्या है कि हमने कंडक्ट कर दिया। अब आपको ये फर्स्ट सेशन, सेकंड सेशन और थर्ड सेशन है। आपने अभी तक फर्स्ट और सेकंड सेशन नहीं देखा है तो आप पिछले सेशन हमारी प्लेलिस्ट यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट पे जाके आप देख सकते हो। और आपको देखना ही है क्योंकि आपको अगर प्रैक्टिकल एग्जाम पास करना है तो देखना ही पड़ेगा। तो आप देख लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। और आपको ये बता दें कि सेशन कंडक्ट करने के अंदर काफ़ी मेहनत लगता है। तो अगर दिल से कह रहे हैं, दिल से दिल तक सुनो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। मैंने शुरुआत में कहीं नहीं कहा, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि मैं वीडियो के सेशन के एंड के अंदर आपको ये कहूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर आप इस सेशन के अंदर अभी तक यहाँ तक वीडियो देखते देखते आ गए हो ना, तो आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि कॉलन क्लासिफिकेशन के अंदर 15 सेशन कंडक्ट कराऊंगा। और 15 सेशन आप देख के चले गए और आपके कॉलन क्लासिफिकेशन के कितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाएंगे, एक भी गलत हो गया ना तो नाम चेंज कर देना। आप कहोगे तो उसी दिन यूट्यूब चैनल क्लोज कर दूंगा, ठीक है ना। मतलब इतना बेसिक से एडवांस तक आपको समझा दूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के लिए, तब तक धन्यवाद। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। मेहनत करते रहो, यूं ही रगड़ते रहो, ठीक है। थैंक्स, धन्यवाद।